हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनल एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं और आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे और इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लगभग 2 से 3 महीने पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दे दिया था और पर चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिए थे। और उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बोर्ड का सैम्पल पेपर आ जाएगा तो मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर बताऊंगी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर डाले हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस पेपर के नाम से भी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हो, 2 सेट आपके डाले हैं जिनका सॉल्यूशन मैंने अपनी साइट पर अपलोड कर रखा है। तो उनकी आप हेल्प लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और बहुत जल्दी मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सुपर फास्ट रिवीजन कह लीजिए या वन शॉट रिवीजन कह लीजिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ये आपके चैप्टर्स हैं 13 एज पर NCERT। ये है भाई आपका पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। 4 और 6 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये पूरा चैप्टर 3 मार्क्स का आएगा, केवल चैप्टर नंबर 1। लेकिन केवल नहीं है, जिन्हें 80 मार्क्स लेने हैं उनके लिए 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड चैप्टर है भाई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, जो 2.2 में से आपका आएगा 100%। तो ये चैप्टर हो जाता है 7 का। तो दोनों मिलाकर चैप्टर नंबर 1 और 2 टोटल 10 मार्क्स का आपका रिलेशन एंड फंक्शंस आ जाता है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, केवल इतना बस। 3 नंबर का आपका मैट्रिसेस आता है। डिटर्मिनेंट पर आ जाइए। डिटर्मिनेंट में 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और लॉन्ग में 6 मार्क्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो डिटर्मिनेंट से निकल कर आ रहा है, जिसमें आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 95% यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये चैप्टर 9 मार्क्स का हो जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों की मैं बात करती हूँ तो दोनों मिलकर आपके 12 मार्क्स के हो जाते हैं। अब आ जाओ भाई कैलकुलस पर, चैप्टर नंबर 5 से लेकर 9 तक। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, 2 क्वेश्चंस ध्यान देंगे, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है। तो ये टोटल हो गए 9 मार्क्स के। आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो ये चैप्टर होगा 6 मार्क्स का। इंटीग्रल्स पे आ जाइए, 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के और 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ओनली, चैप्टर नंबर 7 में से, जिसमें सब कुछ आपका डेफिनेट इंडेफिनेट सब आ जाता है। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और विद इंटरनल चॉइस आएगा, जो मैं सैम्पल पेपर देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। मैट्रिसेस में कोई चॉइस वो नहीं दे रहा है। तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता है चैप्टर नंबर 8 से। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से। आगे बढ़ें। डिफरेंशियल इक्वेशंस में से 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल 4 मार्क्स का होगा। यहाँ मैंने एक समरी सी कर दी है कि जो आपकी कैलकुलस है चैप्टर नंबर 5 से 9 तक, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो पूरा 31 मार्क्स का आता है, जो कि लगभग हमारा 40% ऑफ 80 मार्क्स हो जाता है। यानी ये 5 चैप्टर आपको 40% मार्क्स दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ भाई। वेक्टर्स में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 4 नंबर का आएगा, जो मैंने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें दे रखा था आपका वेक्टर्स में कन्वर्ट करके। तो वो उसमें कोई चॉइस आपकी है नहीं, 4 मार्क्स में कोई चॉइस आपकी नहीं है। तो ये आपका 5 मार्क्स का वेक्टर आ जाता है। 3D में 1 क्वेश्चन 1 मार्क का और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3D से आ रहा है। इसमें भी चॉइस है, यहाँ भी आपको चॉइस दे रखी है जहाँ तक मैंने सैम्पल पेपर देखा है। तो ये 7 मार्क्स का आ जाता है। वेक्टर एंड 3D दोनों मिलकर 12 मार्क्स के आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 LPP में से फिर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है और एक 6 मार्क्स का यहाँ से 4th में से,
8th में से, 11th में से और 12th में से। LPP में ना कोई 1 मार्क का, ना कोई 2 मार्क्स का, ना कोई 4 मार्क्स का, डायरेक्ट केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा है जो कि 6 मार्क्स का, और कोई इंटरनल चॉइस नहीं दे रहा है इस बार बोर्ड। 2019 से पहले हमने देखा था कि हमें यहाँ चॉइस मिलती थी, लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर बोर्ड डाल रहा है उसमें चॉइस नहीं दे रहा है। तो लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी स्कोरिंग है। 9 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है आपका, जबकि ये दो मिलाकर या तो 9 मार्क्स का डिटर्मिनेंट्स में से आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी में से आ रहा है, या फिर ये अकेला चैप्टर प्रोबेबिलिटी आपको 9 मार्क्स दे रहा है। 3 क्वेश्चन 1 मार्क के जो बहुत आसान होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, तो ये 9 मार्क्स का। 16 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे आपके, ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात पर। 16 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे तो 16 हो गए। 10 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आएंगे तो 20 मार्क्स हो गए। 5 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के आएंगे तो 20 मार्क्स हो गए, और 4 क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के आएंगे तो 24, और इन सब का जब आप सम करोगे तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो जाता है। ये मार्किंग स्कीम आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये जज करने में कि किस चैप्टर की कितनी तैयारी करनी है, और लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से नहीं आ रहे हैं तो उनमें से किस किस टॉपिक को हम अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट HBSC के लिए रहेगा दोनों, तो ये सैम्पल पेपर आप सॉल्व करें, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लॉन्ग में उनको तैयार करें, शॉर्ट में उनको तैयार करें, 1 मार्क में, मतलब प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर भी आप कर लेते हो। हर साल में 4-4 पेपर आ रहे हैं, 4 सेट्स आर देयर, तो टोटल 20 पेपर्स हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये मोर देन इनफ रहेगा। और 1 शॉट रिवीजन के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए टच में रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।